MS वर्ड कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। आज के टाइम में प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, डेटा एंट्री जैसे कामों के लिए वर्ड बहुत जरूरी है। मैंने थोड़े ही समय में आपको ट्रिक्स और टिप्स के साथ पूरे वर्ड को समझाया है। जो नए यूजर्स हैं वो वर्ड को बहुत आसानी से सीख और समझ सकते हैं, और जिनको वर्ड आता है वो स्मार्ट तरीके से वर्किंग वर्ड में कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको ये वीडियो में पूरा वर्ड रिवीजन करवाया है, इसलिए आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत यूजफुल है। तो जानते हैं वर्ड के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको वर्ड स्क्रीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आप उसमें आसानी से वर्किंग कर सकें। वर्ड स्क्रीन के टॉप साइड में टाइटल बार डिस्प्ले होता है, जिसमें हम लोग किसी भी फाइल को जब सेव करते हैं तो उसका नाम यहाँ पर दिखाई देता है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है। टाइटल बार के राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज जैसे ऑप्शन होते हैं। मिनिमाइज से हम अपनी वर्ड स्क्रीन को हाइड कर सकते हैं और उसी पर क्लिक करके उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। रीस्टोर से विंडो स्क्रीन को छोटा या मैक्सिमाइज से विंडो स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हैं। अगर आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गई हो या आपको फाइल को बंद करना हो तो आप क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को बंद कर सकते हैं। टाइटल बार के ही लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्ले होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू, ओपन, सेव, प्रीव्यू जैसे ऑप्शन होते हैं, जिसके लिए आपको किसी टैब का यूज नहीं करना होता है। आप डायरेक्ट उसको यहाँ से कमांड दे सकते हैं। इसके राइट साइड पर एक एरो बना होता है, जिसपे क्लिक करके आप उसके कमांड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्विक एक्सेस में ऐड कर सकते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे रिबन डिस्प्ले होता है। ये रिबन टैब और ग्रुप्स में बटा होता है। टैब्स हमारे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट आदि होते हैं। टैब्स के ठीक नीचे उनसे रिलेटेड ग्रुप्स डिस्प्ले होते हैं। अगर आप फाइल पे क्लिक करते हो तो आपको फाइल से रिलेटेड ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं। अगर आप होम पे क्लिक करते हो तो आपको होम से रिलेटेड ग्रुप्स डिस्प्ले होते हैं। ग्रुप का मतलब होम पर क्लिक करा, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल आदि इसके ग्रुप हैं। रिबन के ठीक नीचे रूलर डिस्प्ले होता है। ये रूलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड में डिस्प्ले होता है। इसमें हम लोग मार्जिन की सेटिंग, कॉलम और टैब का यूज आगे हम लोग सीखेंगे। उसकी सेटिंग रूलर पर कर सकते हैं। रूलर के ठीक नीचे हमारा डॉक्यूमेंट फाइल डिस्प्ले होता है, जिसमें हम लोग अपनी वर्किंग करते हैं। इसमें एक ब्लिंकिंग पॉइंट है जहाँ से वर्किंग स्टार्ट होती है। इसको इंसर्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल के ठीक नीचे हमारा राइट साइड पर जूम टूल डिस्प्ले होता है। जूम टूल से हम लोग पेज को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। जूम टूल के लिए प्लस और माइनस साइन का यूज करके भी पेज को छोटा या बड़ा करके देखा जा सकता है। जूम टूल के ही लेफ्ट साइड में हमारा स्टेटस बार डिस्प्ले होता है, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। विंडो 2007 में ऑफिस बटन और विंडो 2019 में हम फाइल का यूज करते हैं। दोनों ऑप्शन सेम है। न्यू, ओपन, सेव जैसे ऑप्शन फाइल ऑप्शन में भी डिस्प्ले होते हैं, और अगर हम 2007 पे वर्किंग करते हैं और ऑफिस बटन का यूज करते हैं तो इसमें भी न्यू, ओपन, सेव जैसे ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो इसमें न्यू ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर लाने के लिए इस पे डबल क्लिक करके या फिर क्रिएट का यूज करके आप डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्क्रीन डिस्प्ले होने के बाद जब हम इसमें वर्किंग कर लेते हैं तो की गई वर्किंग को सेव करना जरूरी है। तो वर्किंग करने के बाद ऑफिस बटन से हम इस फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करते समय आप ध्यान रखिएगा कि जो फाइल नेम आप सेव कर रहे हैं वो फाइल नेम दूसरा नहीं होना चाहिए। फाइल नेम सेव करने के बाद उसको चेक कर लीजिए कि आप किस फोल्डर में उसको सेव कर रहे हैं। सेव पर क्लिक करते ही आपकी फाइल का नाम टाइटल बार में डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर आप इस फाइल पे अगली लाइन पर वर्किंग करना चाहते हैं तो भी आपको फाइल सेव करना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि आपने फाइल को एक बार सेव कर दिया है तो वो सेव रहेगी। आपको दोबारा फाइल को सेव करना है, लेकिन नाम नहीं देना है। दोबारा सेव करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार से सेव का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल S का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस बटन के सेव ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना हो तो आप सेव एज का यूज करिए और उस फाइल का डुप्लीकेट बनाइए। लेकिन उसका मैटर ये नहीं है कि पहले वाली फाइल का मैटर चला जाएगा, वो भी फाइल रहेगी और जो दूसरी फाइल आपने बनाई है वो भी रहेगी, और दूसरी फाइल का नाम भी टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ओपन। आपने जो भी फाइलें सेव की हैं अब उनको खोलकर आपको देखना है तो आप ओपन जैसे ऑप्शन का यूज करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक रीसेंट डॉक्यूमेंट ठीक ओपन के बगल में आता है जिसमें आपकी लेटेस्ट सेव की गई फाइल्स डिस्प्ले होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन्हीं में से किसी फाइल को ओपन करके काम करना है तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल का नेम यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप ओपन का यूज करके सेव की गई सभी फाइल्स आपकी डिस्प्ले होती हैं। आप डायरेक्ट फाइल को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रिंट ऑप्शन में हम लोग ने जो फाइल तैयार की गई है, अगर हमको लगता है कि पूरा तैयार हो गया है लेआउट हमारा, तो उसका प्रिंट निकालना है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सजेशन है कि आप रिव्यू जरूर चेक कर लीजिए। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेज मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, या कुछ एरर है। अगर कुछ गलती हो गई है तो फिर आप पेज सेटअप पे जाकर करेक्शन कर सकते हैं। जूम ऑप्शन से पेज को आप बड़ा छोटा करके देख सकते हैं और 100% से आप एक्चुअल साइज में पेज को देख सकते हैं कि आपका एक्चुअल में पेज कितना बड़ा है। अगर आपने एक से ज्यादा पेजेस पे वर्किंग की है तो आप 2 पेजेस 1 पेज करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। आप आगे का पेज और पीछे का पेज देखने के लिए यूज करते हैं। फाइनली आपको लगता है कि आपका लेआउट पूरा प्रॉपर तैयार है प्रिंट आउट के लिए, आप क्लोज करके प्रिंटर ऑन करने के बाद प्रिंट कमांड दीजिए, जिससे आपकी हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी। आप वर्ड एप्लीकेशन को अपने स्क्रीन पर ओपन कर लीजिए। वर्ड स्क्रीन ओपन होने के बाद होम ऑप्शन पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, जिससे वो स्क्रीन पर फाइल के रूप पर हमें दिखाई देगा, जिसपे हम अपनी वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने से पहले आपको लेआउट ऑप्शन पर जाकर लेआउट में आपका साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन सेट किया जाता है। साइज को सेट करने के लिए आप साइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उससे आप A4 साइज को लेंगे। साइजेस में इंटरनेशनल लेवल के जितने भी पेपर साइज हैं सब डिस्प्ले होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पेज साइज को सेट कर सकते हैं। पेज साइज को सेट करने के बाद आप मार्जिन ऑप्शन पर दिए गए मार्जिन को सेट कर सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मल मार्जिन को सेट करते हैं। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई और मार्जिन सेट करना हो तो आप कस्टम मार्जिन का यूज करेंगे। कस्टम मार्जिन में आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन सेट करना होता है। अभी हम लोग नॉर्मल मार्जिन को सेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन ऑप्शन में हमारे 2 ऑप्शन होते हैं। पोर्ट्रेट, अगर आपको लंबा पेज पे वर्किंग करनी हो तो हम पोर्ट्रेट पेज पे काम करेंगे। अगर हमें चौड़े या वाइड पेज पे वर्किंग करनी हो तो हम लैंडस्केप का यूज करेंगे। पोर्ट्रेट को सेलेक्ट करके हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। वर्किंग को स्टार्ट करते समय एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखना हो, एक लाइन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखना हो तो आप कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करिए। इंटर की प्रेस करने के बाद आप अपने मैटर को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। मैटर को लिखने के बाद अगर आप उसको डिजाइनर लुक देना चाहते हैं या उसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर में फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप उसको किस तरह से सजाना चाहते हैं। उसको सजाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मैटर को सिलेक्ट करना होगा। मैटर को सिलेक्ट करने के लिए जो भी आपका मैटर है उस पर कर्सर को करके डबल क्लिक करेंगे, जिससे आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, दिए गए मार्जिन पर अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो भी आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करके अपने मैटर को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से भी आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। मैटर को सिलेक्ट करने के बाद आप होम ऑप्शन पर आएंगे। होम ऑप्शन पर फॉन्ट का मतलब होता है, कंप्यूटर में अगर आप ABCD 1 2 3 4 मतलब अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक कुछ भी लिखते हैं, कंप्यूटर में उसको फॉन्ट से डिफाइन किया जाता है। उस फॉन्ट के साइज को, स्टाइल को अगर हमें चेंज करना हो तो हम फॉन्ट में दिए गए फॉन्ट स्टाइल का यूज करते हैं। कंप्यूटर में लोडेड जितने भी फॉन्ट स्टाइल होते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। आपके पसंद के स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसका साइज हमें बढ़ाना है तो स्टाइल के ही बगल में आपको साइज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप उसका साइज चेंज कर सकते हो। अगर हमें लगता है कि इसको थोड़ा सा मोटा या बोल्ड या स्केच पेन जैसा करना है तो हम बोल्ड का यूज करेंगे। दिए गए मैटर पर अगर हमको यहाँ पर हल्का सा कर्सिव राइटिंग या थोड़ा सा तिरछा लिखना हो तो इटैलिक का यूज करेंगे। उस मैटर के नीचे अंडरलाइन करनी हो तो अंडरलाइन का यूज भी किया जा सकता है। इस ऑप्शन के लिए यू का यूज करेंगे तो जो मेरा मैटर है उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। अगर आपको अपने फॉन्ट पे कलर करना है तो कलर को करने के लिए आपको मैटर को सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर कलर कर सकते हो। तो मैटर को सेलेक्ट करने के बाद जब आप उस पर कलर करते हो तो फॉन्ट कलर का यूज करोगे। यहाँ पर दिए गए फॉन्ट कलर को आप अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अपने टेक्स्ट मैटर के बीच में एक मिडिल लाइन लानी हो तो आप स्ट्राइक थ्रू जैसे ऑप्शन का यूज करिए, तो इस तरह से आपके टेक्स्ट के बीच में एक मिडिल लाइन आ जाएगी। सब स्क्रिप्ट में हम लोग जो अपना मैटर होता है उसको थोड़ा नीचे रखने के लिए, जैसे केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूले होते हैं उनमें नीचे रखने के लिए या ऊपर टेक्स्ट को करने के लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिस टेक्स्ट को हमें नीचे की तरफ करना है, उसके बाद हम सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं। सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते ही आप देखिए आपका मैटर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है।
सुपर स्क्रिप्ट में हमारा मैटर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे सब स्क्रिप्ट में हमारा मैटर नीचे की तरफ आया है। सुपर स्क्रिप्ट पे आप क्लिक करते ही आप देखिए आपका मैटर ऊपर की तरफ सेट हो गया है। आपको अपनी टाइपिंग में कभी इस तरह की फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जैसे ऑप्शन का यूज करिए। चेंज केस में हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट टाइपिंग सेंटेंस केस में की जाती है। यहाँ पर आप देखिए इसका H कैपिटल है, पीछे के सारे वर्ड्स स्मॉल हैं। तो अगर हम चेंज केस के सेंटेंस केस को देखें तो सेंटेंस का S कैपिटल है, पीछे के सारे लेटर्स स्मॉल हैं। इसी तरह अगर हम लोअर केस देखते हैं तो लोअर केस में हमारे सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं और हमें अपने मैटर को लोअर केस में चेंज करना हो तो आप मैटर को सिलेक्ट करिए और लोअर केस पर क्लिक करिए। इसी तरह से कैपिटल लेटर करने के लिए आप मैटर को सिलेक्ट करिए और अपर केस पर क्लिक करिए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करने के लिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, CEW, सारे लेटर हमारे कैपिटल हैं। इस तरह का मैटर हमें टाइप करना है तो हम कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज करेंगे। अगर हमारे मैटर में ये लिखा है कि पहले वर्ड स्मॉल हो, पीछे के सारे कैपिटल हो, तो हम टॉगल केस जैसे केस का यूज करते हैं, जिससे हमारा मैटर पहले का स्मॉल हो जाता है। तो इस तरह से हमने चेंज केस में किस तरह से अपने टेक्स्ट्स को चेंज करते हैं वो सीखा। नेक्स्ट है जो आपका मैटर है। अगर आपको लगता है डॉक्यूमेंट आप रीड कर रहे हो और ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसके पीछे हाइलाइटर जैसे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए जिसमें आपको हाइलाइटर लगाना है, फिर आप अपने हाइलाइटर का यूज करिए। इसमें फॉन्ट कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन केवल हमको हाइलाइटर डालना है तो हम हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉन्ट कलर, जो भी आपको फॉन्ट में कलर डालना है आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अपना फॉन्ट कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट ऑप्शन के अगर कमांड बार का यूज करते हैं तो हम कमांड बार में देखते हैं कि जो भी हमने फॉन्ट लगाया हुआ है वो सारा अप्लाई होता है। तो अलाइनमेंट में हमारे पास लेफ्ट, सेंटर, राइट जैसे ऑप्शन होते हैं। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में जो टाइपिंग होती है वो हमारी लेफ्ट से होती है। वो टाइपिंग हमें सेंटर में सेट करनी है तो आप सेंटर टैब दबाकर उसको सेंटर में सेट कर सकते हैं। अगर ये टाइपिंग आपको राइट में सेट करनी होती है तो आप राइट का बटन दबाकर उसको राइट में सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अलाइनमेंट की सेटिंग पर्टिकुलर वर्ड पर अगर आपको लगाना है या पैराग्राफ पे सेट करनी है तो आप लेफ्ट, सेंटर, राइट का लाइन देकर आप मैटर को सेट कर सकते हैं। अगर आपको मैटर को वापस से लेफ्ट पे रखना है और आपका कर्सर राइट पे अलाइन कर रहा है तो आप पहले मैटर को लेफ्ट पे रख के फिर अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप मैटर को इस तरह से भी सेट कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि हम पहले राइट अलाइन कर लें और मैटर को टाइप करें तो आप इस तरह से भी मैटर को सेट कर सकते हैं। तो इसमें आप मैटर को पहले भी अलाइन कर सकते हैं और बाद में भी अलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने अलाइनमेंट के ऑप्शन में देखा कि लेफ्ट, सेंटर, राइट का अलाइन किस तरह से डालते हैं। एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई में हमारा लेफ्ट और राइट दोनों साइड का अलाइन बराबर पोजीशन पे होता है। हम लोग जो भी मैटर लिखते हैं वो हमारा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे अलाइन होता है। आपको जस्टिफाई के लिए इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इंटर की प्रेस नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो जस्टिफाई नहीं लगेगा। अगर आप इंटर की प्रेस कर देते हो तो मैटर आपका जस्टिफाई नहीं होता है। अगर आपको पैरा चेंज करना हो तो आप इंटर की प्रेस करना। जब आप इंटर की प्रेस करते हो और इस तरह से आप अपना मैटर लिखते हो, मैटर लिखने के बाद अगर आपको अपनी सेटिंग करनी है जस्टिफाई में तो आप अपने मैटर को सेलेक्ट करके जस्टिफाई पे क्लिक करते हो तो आप देखो आपका मैटर मार्जिन लाइन के बराबर ऑटोमेटिक सेट हो गया है। जबकि मार्जिन लाइन पे हमने इंटर कर दिया था वो मैटर वहीं का वहीं है। नेक्स्ट लाइन पे हमने इंटर करके नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करी थी। अगर इसको हम जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ये लाइन हमारी जस्टिफाई नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें इंटर प्रेस कर दिया था। तो जस्टिफाई का अगर आप अपने पैराग्राफ में यूज करना चाहते हो तो आप पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद ही आप इंटर प्रेस करो, अदरवाइज आप इस पेज से नीचे आना लेकिन आप इंटर प्रेस नहीं करना। तो इस तरह से अलाइनमेंट में आपके पास लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई जैसे ऑप्शन थे। जिस तरह से मैंने वर्किंग बताई है अगर आप उस तरह से वर्किंग करते हो तो आप पैराग्राफ की सेटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। पैरा क्रिएट करते हैं। पैरा क्रिएट करने के बाद जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो अलाइन है वो प्रॉपर नहीं आया है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और पैराग्राफ की सेटिंग करनी है, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पैराग्राफ बराबर मार्जिन से सेट हो गया है। अभी हमने आपको बताया था कि पैराग्राफ क्रिएट करते समय अगर आपको जस्टिफाई का यूज करना है तो आप इंटर की प्रेस नहीं करेंगे, आप पर्टिकुलर पैरा पे कर्सर रखेंगे और जैसे ही आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो देखोगे आपका मैटर ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें पर्टिकुलर पैरा पे सिलेक्शन करना है तो आप सिंगल क्लिक करके भी पैरा
को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप इसके साथ 1 2 3 टाइम्स क्लिक करेंगे, आपका पूरा पैरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से भी उसको अलाइन कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको आसान लगे आप उस तरह से अपने पैरा को अलाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जस्टिफाई द्वारा किस तरह से अलाइन किया जाता है ये मैंने आपको बताया। अगर आपको पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करना है या डॉक्यूमेंट के पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करना है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए की का यूज कर सकते हैं या साइड में मार्जिन पर आप 3 टाइम्स 1 2 3 क्लिक करते हैं, आपके पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। सिलेक्शन भी आप किसी प्रोसीजर से कर सकते हैं, जो भी प्रोसीजर आपको आसान लगे। अब आपके पैराग्राफ सेटिंग आती है। पैराग्राफ सेटिंग के लिए अगर हम अपना पूरा मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा मैटर सेलेक्ट करने के बाद अगर हमें लगता है कि पैराग्राफ की स्पेसिंग सेट करनी है तो स्पेसिंग सेट करने के लिए लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे और यहाँ लाइन स्पेसिंग के जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह हम देखेंगे कि हमारे हर लाइन के बीच में स्पेस हो गई है, लेकिन पैरा के बीच में स्पेस नहीं आई है। जैसा हमने नॉर्मल टाइपिंग में रखा था वैसा ही है। अगर आपको दिखाना है कि आपके पैरा के बीच में भी स्पेस आपको चाहिए तो आप यहाँ से बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ जैसे ऑप्शन का यूज करिए। आफ्टर पैराग्राफ अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे आपके दोनों पैरा के बीच में स्पेस आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग कैसे लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग सेट करते हैं ये ऑप्शन हम लोग सेट कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई वर्ड लिखा है और उसको आपको ढूंढना है कि ये वर्ड आपने कहाँ कहाँ लिखा है और आपने बहुत सारे पेजेस पे वर्किंग की है और आपको वो एक एक वर्ड ढूंढने में दिक्कत आएगी, तो इसके लिए आप फाइंड का यूज करिए। फाइंड में वो वर्ड आप लिखिए जो वर्ड आपको ढूंढना है। जब वो वर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे आपका ये फाइंड इन, तो जैसे ही आप फाइंड इन करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्प्ले करने लगेगा कि ये जो मैटर है आपका कहाँ कहाँ पर सेट है। तो जैसे मैंने जैक लिखा और जैक लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट किया तो जहाँ जहाँ पर ये जैक हमारा लिखा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड ऑप्शन में आपको वो वर्ड लिखना है जो आपको ढूंढना है। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जो वर्ड है आपका वो आपको बदलना है और उसकी जगह दूसरा वर्ड लिखना है। तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक एक वर्ड को ढूंढकर बदलने में बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आप रिप्लेस का यूज करिए। फाइंड व्हाट में वो टेक्स्ट लिखिए जो आपको चेंज करना है और रिप्लेस में वो लिखिए जो उसकी जगह पर आपको नया टेक्स्ट लिखना है। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे जैक लिखा था वहाँ पे रिप्लेस हो गया है। लेकिन अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके जब आप देखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पर जैक लिखा था वहाँ पर रॉक डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हमको कोई भी शब्द ढूंढ कर बदलना हो तो उसके लिए आप रिप्लेस का यूज इंसर्ट से आप पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके ग्राफिक भी क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड में अभी हम लोग ने कैसे टाइपिंग करते हैं, फॉन्ट्स की सेटिंग के बारे में देखा, पैराग्राफ किस तरह से सेट करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक का यूज भी कर सकते हैं। पोस्टर, बैनर डिजाइन करना हो, इस तरह के काम भी वर्ड में किए जा सकते हैं। तो अगर हमें कोई पिक्चर लगानी है तो आपके फोल्डर में जहाँ भी पिक्चर है आप ले सकते हैं। दिए गए फ्रेम, ऑप्शन, इफेक्ट, स्टाइल, बॉर्डर का यूज अपने पिक्चर में किया जा सकता है। क्लिप आर्ट ऑप्शन आता है। कंप्यूटर में प्री लोडेड प्री फॉर्मेट की पिक्चर्स होती हैं जिनको आप सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। क्लिप आर्ट पे सर्च ऑप्शन में आप वो लिख सकते हैं जो भी इमेज आपको सर्च करनी है। ऑर्गेनाइज क्लिप ऑप्शन पे आप वो क्लिप्स को ओपन कर सकते हैं जो सिस्टम में लोड है। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर ऑफिस कलेक्शन में आपको इमेजेस मिलेंगी। आप इमेजेस को कॉपी कर लीजिए और फिर आप पेस्ट करना चाहते हैं या ड्रैग ड्रॉप के थ्रू आप इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। आप चाहे पिक्चर का यूज करिए चाहे क्लिप आर्ट का यूज करिए, आपको रैपिंग जो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन अरेंज ऑप्शन के अंदर मिलता है उससे आपको इनफ्रंट करना पड़ेगा, तभी आपकी इमेज प्रॉपर सेट हो पाएगी। आप शेप का यूज भी अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। दिए गए कलर की फिलिंग, शेप फिलिंग, टेक्स्ट फिलिंग, आपको जो भी लगता है कि हम ये कलर डालें जिससे हमारा डॉक्यूमेंट सुंदर लगे, आप वो कलर इफेक्ट ले सकते हैं और बनाई हुई शेप को भी आप चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट ऑप्शन, ये सारी चीजें हम आपको एक शॉर्ट वे में दिखा रहे हैं क्योंकि केवल आपको वर्ड का रिवीजन करना है कि कौन ऑप्शन कहाँ होता है। आपके पास पूरा वर्ड समझने के लिए अभी टाइम नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि थोड़े ही समय पर आप वर्ड का किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं।
हम लोग एक्सेल की मदद से चार्ट भी वर्ड में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि हमें एक्सेल पे जाना हो और तभी चार्ट बनाना हो। अगर आप वर्ड में रहते हुए भी चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप वो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट में कोई भी टाइपिंग करते हैं वो उसी जगह पर प्लेस रहती है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लगाकर कोई भी टाइपिंग करते हैं तो आप देखेंगे आप टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा उसे आसानी से कहीं पर भी मूव कराकर लगा सकते हैं। इसमें भी हम लोग शेप, आउटलाइन या चेन शेप करके सेटिंग कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में भी हमको डिफरेंट फॉर्मेट की डिज़ाइनिंग मिलती है, जिसको सेलेक्ट करके हम अपने टेक्स्ट को डिज़ाइनर वे में लगा सकते हैं, जिससे मेरा डॉक्यूमेंट और अट्रैक्टिव लगता है। आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड लिंक्स दिए गए हैं, आप उसको ओपन करके उसे डिटेल में देख सकते हैं। हम लोग ने टेक्स्ट बॉक्स में कैसे वर्किंग करते हैं, ग्राफिक्स का यूज कैसे करते हैं। इसके बाद वर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है टाइपिंग में पैराग्राफ के बाद कॉलम क्रिएट करना। अगर आपको वर्ड में कॉलम क्रिएट करना हो तो पेज लेआउट में दिए गए कॉलम ऑप्शन का यूज करके आप कॉलम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स की सेटिंग करके आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप साइज और मार्जिन को सेट कर लीजिए। जैसे हमारा जो पेपर है A4 साइज है तो मैंने वो सेट कर लिया है। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं वो आप ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपके पेज में 2 कॉलम बन गए हैं और उस पर आप अपनी वर्किंग करेंगे। कॉलम पर वर्किंग करते समय आप इस चीज का ध्यान देंगे, आप इस पेज से या तो आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे या शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करके लाइन ब्रेक का यूज करके आप वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। इसमें जस्टिफाई का यूज होता है, जिससे आपका मैटर दोनों साइड से बराबर हो जाता है। आपको जो भी टाइपिंग करनी है उसको लाइन ब्रेक से कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइपिंग अगर आपकी कंप्लीट हो गई है और आपको नेक्स्ट कॉलम में आना है तो आप कॉलम में दिए गए ब्रेक का यूज करेंगे। जब आप कॉलम ब्रेक को सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। अब आपको इस कॉलम में केवल इतना ही लिखना है और आपको नेक्स्ट पेज चाहिए तो ब्रेक में दिए गए आप पेज ब्रेक का यूज करिए या कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। लगे हुए हैं और आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्ड में टैब लगाने के लिए आपको रूलर के लेफ्ट साइड में टैब डिस्प्ले होते हैं, जिसमें हमारे लेफ्ट, राइट, सेंटर, हैंगिंग इंडेक्स से टैब मिलते हैं। आपने जैसे रूलर में लेफ्ट और राइट का टैब लगाया है, इसके बाद जब आप वर्किंग करोगे तो कीबोर्ड में दिए गए टैब बटन का यूज करके ही हम लोग इसमें वर्किंग करेंगे। इस तरह से सारी वर्किंग करने के बाद आप देखिए कि जो आपका मैटर है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में आया है। यहाँ पर अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट करना है तो आप टैब बटन का यूज करके उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आगे वाले टेक्स्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे लाइन को या पूरे मैटर को शिफ्ट करना हो आप पूरा मैटर शिफ्ट करिए। तो आप देखिए कि जो आपका मैटर है जितना आप शिफ्ट कर रहे हो पूरा एक साथ शिफ्ट होता है, पूरा एक साथ शिफ्ट होता है। तो हम लोग टैब का यूज भी अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर टेबल ऑप्शन मिलता है, जिससे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ रो और कॉलम सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट टेबल अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। जब आप रो कॉलम सेलेक्ट करके ओके करते हो तो आप देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट हो गई है। टेबल पे वर्किंग करने के लिए आपको जो भी डेटा लिखना है वो डेटा लिखिए। अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल पे आना है तो आप एरो की का यूज कर सकते हैं या फिर टैब बटन का यूज करके आप एक सेल से दूसरे सेल पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी वर्किंग करते हैं वो वर्किंग आसानी से की जा सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ 23 वाला डेटा गलत हो गया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो इसके लिए आपको यूज करना है शिफ्ट के साथ टैब का। शिफ्ट के साथ टैब बटन जब शॉर्टकट आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपका सेल जहाँ पर आपको जाना है आप आसानी से पीछे जा सकते हैं। अपने डेटा को करेक्शन करिए, डाउन एरो का यूज करिए और वापस से एरो की का या टैब का यूज करके अपनी वर्किंग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डेटा में हम लोग टैब की का यूज करके, शिफ्ट के साथ टैब का यूज करके या एरो की का यूज करके अपने डेटा में वर्किंग कर सकते हैं।
लेकिन आपको अगर इंसर्ट से इस तरह से टेबल नहीं बनानी है, आपको अपने अकॉर्डिंग रो कॉलम सेल का सिलेक्शन करना है या उसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है, तो आप इंसर्ट टेबल का यूज करिए। इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेट करने होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज में आप पैरामीटर स्विचेस से भी नंबर सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग नंबर सेट करना है, आप पैरामीटर स्विचेस नहीं चाहते हैं, तो आप कर्सर रखिए, उसको डिलीट करिए, आपको जो भी नंबर लिखना है आप नंबर लिखिए। वो नंबर जब आप ओके करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में उतने ही टेबल, कॉलम और रो क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ऑटो फिट बिहेवियर में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट या ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी टेबल बनाते हैं तो हमारा जो कंटेंट है हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी हाइट और विड्थ में चेंज आए। तो इस ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी एक इस डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर एक छोटी सी टेबल बन गई है। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं अपना, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सेल है वो उसकी विड्थ चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने कोई भी सेल में डेटा लिखा है तो उसकी विड्थ उतनी ही हुई है जितना हमारा टेक्स्ट सेट है। अगर आपको लगता है कि ये डेटा आपका पूरी शीट में या पूरी विंडो में फिट होना चाहिए, तो एक तरीका है कि आप इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ऑटो फिट पे आएंगे, ऑटो फिट टू विंडो लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल है वो पूरे डॉक्यूमेंट में विंडो स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह से नहीं सेट करना है, आप फिक्स कॉलम विड्थ लेकर भी अपने डेटा को डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम लोग ने जब इंसर्ट ऑप्शन से ऑटो फिट का यूज किया या राइट क्लिक करके ऑटो फिट का यूज करके हम अपनी टेबल को किस तरह से सेट कर सकते हैं ये सीखा। अगर हम लोग कोई टेबल बनाते हैं और वो हमें अपने अकॉर्डिंग टेबल बनानी है, तो उस टेबल को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल में हमको एक पेंसिल मिलती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल का जब आप यूज करोगे, फिर आप माउस प्रेस करते हुए जैसी भी आपको टेबल बनानी है आप वैसी टेबल अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। तो इस तरह से ड्रॉ टेबल से हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी एंट्री भी आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी आपने टैब दबाकर लास्ट एंट्री करी थी। तो ड्रॉ टेबल से हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्प्लेक्स टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जबकि इंसर्ट टेबल से हम लोगों की एक नॉर्मल टेबल या एक सिंपल टेबल तैयार होती है जिसमें हम लोग अपनी वर्किंग या स्कूल का डेटा शीट, सिलेबस कुछ भी तैयार करना हो तो हम लोग अपना सिंपल टेबल बनाकर वर्ड में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से इंसर्ट टेबल से या ड्रॉ टेबल से या सेल्स को सेलेक्ट करके हम लोग कितने बाय कितने की टेबल तुरंत तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल की शीट पर अपनी टेबल तैयार करना चाहते हैं तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि आपकी वर्ड स्क्रीन पर ही एक्सेल की शीट डिस्प्ले हो जाती है। अब यहाँ पर भी आप अपने डेटा को इंटर कर सकते हैं। डेटा को इंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें आपने सब कुछ लिख लिया है। आप माउस से बाहर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड की शीट में ही एक्सेल की स्प्रेडशीट भी डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको टेबल में डिजाइनर टेबल बनानी हो तो फिर आप टेबल ऑप्शन में दिए गए क्विक टेबल का यूज कीजिएगा। क्विक टेबल में आपको फॉर्मेट दिए गए हैं, जो भी फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करके अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने जो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो टेबल है वो डिजाइनर टेबल बन गई है। अगर आपको यहाँ पर अपना डेटा लिखना है तो आप वो डेटा डिलीट कर दीजिए और आपको जो भी अपना डेटा लिखना है वो डेटा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि नॉर्मल टेबल से हम लोग किस तरह से अलग अलग तरह की टेबल वर्ड में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से डेटा अपने डॉक्यूमेंट में फिल कर लेते हैं या टेबल में फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि आपको ये टेबल 2 भागों में बांटनी है, तो आपको ये टेबल 2 भागों में बांटने का मतलब आपको स्प्लिट करना है टेबल को, कि आपको 500 तक की टेबल अलग बनानी थी और 800 की टेबल अलग बनानी थी, लेकिन दोनों टेबल आपने एक साथ बना दी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कर्सर को वहां रखिए जहां से आपको अपनी टेबल स्प्लिट करनी है। इसके लिए आप शिफ्ट कंट्रोल और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप शिफ्ट कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपकी 800 तक की टेबल अलग हो गई है और आपकी 1500 की टेबल अलग हो गई है। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं, ये 1500 वाला सेल हमारा ऊपर ही होना चाहिए था, 800 वाले में वो भी स्प्लिट होके नीचे आ गया है। इसके यूज करेंगे शिफ्ट ऑल्ट और अप एरो की। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो 15 वाली रो है
वो 800 के नीचे सेट हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी टेबल अलग हो गई है और आपको एक साथ ही वर्किंग करनी थी, तो फिर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट की प्रेस करेंगे और अप एरो की प्रेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, जितने भी सेल आपको लेकर जाने हैं या ऊपर टेबल पे आपको मर्ज करने हैं। सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट, ऑल्ट और अप एरो की यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने अपनी जो टेबल स्प्लिट की थी वो टेबल आपकी सिंगल टेबल में चेंज हो गई है। अब हम लोग सीखेंगे कि जैसे ये 2200 का डेटा है, इसको हमको 100 की जगह पे प्लेस करना है। तो आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको डेटा लेकर जाना है, फिर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबाकर अप एरो की का यूज कीजिए तो आप देखेंगे कि जो आपका डेटा है वो बिना कॉपी पेस्ट किए या बिना कट पेस्ट किए हुए आपने कैसे उसको आसानी से केवल ऑल्ट, शिफ्ट और अप एरो की से उसको मूव कराकर सेट कर दिया। अगर आपने जो ये डेटा लगाया है आपको इस तरह से सेलेक्ट करके इन दोनों डेटा को या इन दोनों सेलों को आपको जोड़ना है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मर्ज सेल मिलेगा। आप जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोनों सेल के बीच से जो लाइन थी वो हट गई है और दोनों डेटा एक सेल में आ गए हैं। भी सेल्स को मर्ज करना है, उन सेल्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में दिए गए ऑल्ट आप प्रेस करेंगे, ऑल्ट ए एम। जैसे ही आप ऑल्ट ए एम प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपके सारे सेल्स मर्ज हो गए हैं, आपके रो और कॉलम कम हो गए हैं। तो अगर आपके रो कम हो गए हैं तो लास्ट सेल पे आप कर्सर रखकर टैब बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक रो क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर आपको टैब बटन से रो क्रिएट करना नहीं याद रहता है तो आप राइट क्लिक करके दिए गए इंसर्ट ऑप्शन से भी रो, कॉलम, सेल आप इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक के बाद अगर लेआउट ऑप्शन पे जाते हैं तो लेआउट ऑप्शन में भी इंसर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से भी आप अपने टेबल में रो, कॉलम, सेल इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी टेबल को अगर हमें डिलीट करना हो, रो या कॉलम, सेल किसी को भी डिलीट करना हो तो दिए गए लेआउट ऑप्शन में डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल का यूज कर सकते हैं, या फिर सेल टेबल पे राइट क्लिक करके जो आपके पास मेन्यू बार डिस्प्ले होता है उसमें भी आप डिलीट ऑप्शन का यूज करके सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। वर्ड में हम लोग ने हर तरह से वर्किंग करना सीखा। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन लगाना है तो रिव्यू में दिए गए प्रोटेक्शन का यूज कीजिए, जिसमें आपको फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन और एवरीवन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद येस स्टार्ट रीइंफोर्समेंट ऑफ प्रोटेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करेंगे, जो भी पासवर्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट पे लगाना है, और ओके करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी टाइपिंग करते हो तो उसमें किसी भी तरह की टाइपिंग नहीं होती है, और रिबन पे अगर आप देखते हो तो सारे ऑप्शन हाइड आते हैं, यहाँ से भी कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन को हटाने के लिए जब आप स्टॉप प्रोटेक्शन का यूज करते हैं और पासवर्ड डालते हैं, ओके करने के बाद आपका प्रोटेक्शन हट जाता है और आप अपनी फाइल पे वर्किंग कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको टेक्स्ट, ग्राफिक, पैराग्राफ, टैब, कॉलम सबके बारे में बताया है, प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं। अगर आपको सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं, और जो शॉर्टकट बनाए हुए हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से मैंने आपको वर्ड का पूरा रिवीजन करवाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए। धन्यवाद।